अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड अचार। इसके लिए मैंने ले लेना है नमक हम लेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। 2 से 3 खाने के चम्मच हमने ले लेने हैं हल्दी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घर का अचार वैसे ही बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप बहुत इजी मेथड है ये अचार बनाने का, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें और आप भी अपने घर में साफ़ सुथरा अचार बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने ली है मोटी हरी मिर्चें हमने लेनी है और इसके दरमियान में इस तरह से मैं कट लगा दूंगी। इस तरह से बारीक मिर्च नहीं लेनी है, अचार में हमेशा मोटी मिर्च डाली जाती है, तो हम इस तरह इसमें दरमियान में कट लगा देंगे। और जो नमक और हल्दी का जो मैंने मिक्सचर एक रेडी किया था वो हम ऐसे स्पून की मदद से इसके अंदर भर देंगे। आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना और बहुत कम भी नहीं। इस तरह से हमने इसके अंदर कट लगाते रहना है और इसमें हल्दी और नमक का जो मिक्सचर है वो हमने भरते रहना है। इस तरह से हम इसमें भर देंगे। गर्मियों का मौसम है, कैरियाँ अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अब उसी हल्दी नमक के मिक्सचर में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 खाने के चम्मच मेथी दाना, 2 से 3 खाने के चम्मच डालूंगी सौंफ, 2 से 3 खाने के चम्मच कलौंजी और 2 खाने के चम्मच हम इसमें लेंगे राई दाना। इस तरह से डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप नमक जो है वो अचार में ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। नमक और हल्दी जितनी ज़्यादा होगी तो ये जो है अचार को ख़राब होने से बचाती है, तो इसलिए नमक और हल्दी जो है वो हमने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो लीजिए हमारा ये मसाला तैयार है। अब हमने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, उसमें हम डालूँगी आम। कैरियाँ जो है उसको कट कर लिया है, वॉश कर लिया है। इस तरह से हम एक बाउल में डाल देंगे। साथ ही मैंने इसमें डाल दी है लेमन को भी मैंने पहले वॉश कर लिया है। उसके बाद उसके 4 पीसेस में उसको मैंने कट कर लिया, वो भी डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची, जिसके अंदर मैंने नमक और हल्दी का पाउडर जो है वो भरा था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद ये करौंदे होते हैं, ये भी बहुत खट्टे होते हैं, अचार में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से इसको भी वॉश करके मैंने डाल दिया। अब जो मसाला मैंने रेडी किया था उसको मैं स्पून की मदद से इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। देखिए इसमें ये सारे मसाले इसमें वही ऐड हुए हैं जो हमारे घर में मोस्टली अवेलेबल होते हैं, हमें कोई स्पेशल चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं डाल के इसे अच्छे से टॉस करूँगी ताकि ऊपर नीचे तक जो है वो मसाला आ जाए। इस तरह हम इसको हिलाते जाएंगे और इसके ऊपर मसाला जो है वो इस तरह से स्प्रेड करते रहेंगे। ये इस तरह से मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि हर जगह पे जो है वो मसाला सारा अच्छे से लग जाए। इस तरह से हमने डालना है। उसके बाद मैंने इसे 3 से 4 दिन के लिए मैंने इसे ऐसे ही रख देना है। कवर मैं इसे कर दूँगी। मैंने अक्सर लोग मलमल के कपड़े से भी कवर करते हैं, आप दुपट्टे से भी कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप ली है जिसके अंदर सारे सुराख हैं, उससे मैंने इसको कवर कर दिया है। उसके बाद मैं रोज़ इसको उठाती हूँ। ये पहला दिन है मेरा। उसके बाद मैं इसको उठा के अच्छे से इसको टॉस करना है, हिलाना है अपने, और फिर हमने इसको कवर करके रख देना है। सुबह शाम 2 टाइम हमने इसको हिलाते रहना है, 2 से 3 दिन। ये दूसरा दिन है। इसके बाद फिर हमने इसको हिलाना है, अच्छे से हिला दिया। इसके बाद एक चीज़ और मैंने की थी, वो स्किप हो गई, इसकी वीडियो में नहीं बना सकी। मैंने सरसों का ऑयल लिया था, सरसों का ऑयल को मैंने बॉईल किया था, बॉईल करके ठंडा करके वो मैंने अचार में डाला था। तो लीजिए हमारा अचार तैयार है।